अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्चरल हेरिटेज टूर। मैं इस्माइल अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ही मैं आया हूँ दरबार पीर बाबा ताज सरकार, इनका ये दरबार है। मैं तकरीबन यहाँ पे 10 साल के बाद आ रहा हूँ इस जगह पे। तो आज इस जगह का आज व्लॉग बना था। तो बता दूँ, ये दरबार मेंगन गाँव में वाक़या है। तो यहाँ से नीचे एक चश्मा भी है, सुना है कि वहाँ से लोग पानी पीते हैं। तो नीचे जाएंगे, उस चश्मे का भी आपको विज़िट कराएंगे और साथ साथ इस दरबार के मतलब आपको कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे जो आने का रास्ता है, आपने कहाँ से आना है, चकवाल से आपने मेंगन वाले रोड पे आना है। आप मेरे पिछले व्लॉग में मैंने पूरा लगाया होगा, आपको रास्ते का पूरा बताएंगे। तो आपने इस रास्ते पे आके फिर आपने यहाँ पर आना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कट न कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दरबार का विज़िट कराते हैं। दरबार का विज़िट कराने के बाद फिर चलेंगे नीचे, आपको चश्मे का विज़िट कराएंगे। तो फिर आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रास्ते की। तो डरवाल चौक से जो सीधा रास्ता जा रहा है नीला दुल्ला गाँव, तो आपने उसी रोड पे आना है। तो ये जो दोनों रास्ते हैं दोनों मेंगन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो आपने दरबार की तरफ जाना है तो आपने सीधे रास्ते पे चलना है। तो आपने कहीं भी लेफ़्ट या राइट नहीं होना। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको ये एक पुल सा वगैरह बना हुआ है, आपने इसको ध्यान में रख लेना है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप इसे क्रॉस करके आगे आएंगे। पुल क्रॉस करने के बाद तकरीबन आपने 1 किलोमीटर आगे आना है। तो जब आप 1 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आगे आपने राइट साइड पे आपको एक छोटा सा बोर्ड बिल्कुल नज़र आएगा। तो आपने यहाँ से बाइक को स्लो कर लेना है। तो बोर्ड भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छुपा हुआ है इन जड़ी बूटियों के अंदर ही। तो ये लिखा हुआ है बाबा ताजा सरकार। तो अभी आपने जब यहाँ पे आना है तो अभी आपको यहाँ से दूसरी साइड तरफ आपको रास्ता ये नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। अगर बारिश वगैरह है तो आपने नहीं आना। अगर धूप है, मौसम अच्छा है तो फिर आप आएँ और इस जगह पे आके आप दरबार का भी ये सलाम वगैरह कर सकते हैं और नीचे जो चश्मे तक है वो भी आप जा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, फिर आपको पूरा दरबार तक जो रास्ता है वो भी फिर दिखाते हैं। तो ये हम इस रास्ते पे आ चुके हैं, देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम कच्चा रास्ता है। तो बारिश वगैरह हो तो फिर आपके लिए यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आगे आपको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो आपने यहाँ से राइट हो जाना है। फिर आपने तकरीबन आधा किलोमीटर और आगे आना होगा। तो ये जो सीधा रास्ता है ये आपको बिल्कुल सीधा दरबार पर ले जाएगा, ना आपने लेफ़्ट होना है ना राइट होना है। तो बिल्कुल जो फ्रंट रास्ता है आपने इसी रास्ते पे चलना है। तो आपको बिल्कुल तो जो दरबार है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको जब नीचे हम चश्मे पे लेके जाएंगे उसका भी पूरा व्लॉग बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो ये सामने आप दरबार देख सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने भी आना है तो आप लोगों ने इसी रास्ते से आना है। एक रास्ता नीचे से आता है, अगर वो रास्ता आएंगे तो वो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। तो लिहाजा ये जो जिस रास्ते से हम आए हैं आपने भी इसी रास्ते से आना है। तो अभी आगे चलते हैं, दरबार है तो इसके अंदर जाके आपको इसके विज़िट कराते हैं। फिर इसके बाद नीचे चश्मा है तो फिर वहाँ पे लेके चलते हैं। तो आइए फिर हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये आप दरबार के अंदरूनी मनाज़र देख सकते हैं। बाबा मोहम्मद ताज सरकार। तो यहाँ पे लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग जुमरात वाले दिन ज़्यादातर लोग हैं वो इस जगह पे आके हाज़िरी देते हैं। तो इसकी ख़ासियत बता दें कि यहाँ जो नीचे से चश्मा आ रहा है तो वहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं घर के लिए। अगर किसी को कोई दर्द है वगैरह, कहीं भी दर्द हो तो पहले आके इस दरबार पे हाज़िरी देते हैं। इसके बाद फिर नीचे चश्मा है वहाँ से पानी लेकर आते हैं। 3 जुमरात में ख़्याल में इस दरबार पे हाज़िरी देनी होती है और तीनों जुमरात यहाँ से पानी लेके जाना होता है। एक बोतल आप ले लें। तो ये है। तो यहाँ पे लोग आके फिर
सूरह यासीन वगैरह कुरान मजीद जो भी विर्द है वो फिर करते हैं। तो उसके बाद फिर सलाम करके नीचे चश्मे से पानी लेके आते हैं। वैसे भी आप लेके जा सकते हैं, अगर आपको किसी जगह दर्द है, तकलीफ़ है, तो उसके लिए भी आप फिर पानी नीचे से लेके जा सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे नीचे चश्मे की तरफ, वो आपको चश्मा दिखाएंगे। तो चश्मे के लिए नीचे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, फिर आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं ये चश्मे का पानी नहीं है, ये बारिश वगैरह का पानी है। क्योंकि ये जो नीचे जगह थी ना, तो ये जगह पे बारिश हुई है, तो यहाँ बारिश का पानी है वो जमा हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये चश्मे का पानी है, चश्मे का पानी नहीं है। चश्मे का पानी है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी आ रहा है। तो इसलिए तो ये सामने आपको पुल दिखाया था, जिससे आगे तकरीबन 1 किलोमीटर आपने आगे आना था। तो ये वो सामने वाले पुल है। तो ये पुल के साथ आगे से थोड़ा रास्ता आता है जो बताया है कि वो उस रास्ते से आपने नहीं आना, उस आपको बहुत रास्ता वो ख़राब करेगा। जिस रास्ते से हम आए हैं तो आपने इसी रास्ते पे आना है। तो अभी चलते हैं नीचे, आइए पे चश्मे की तरफ लेके चलते हैं। तो ये हमें एक पठान भाई हैं, ये मिले हैं यहाँ से, तकरीबन यहीं पे रहते हैं, अपने माल मवेशी हैं वो यहीं पे चराते वगैरह हैं। तो इनसे हमने बात की है कि हमने नीचे चश्मे पे जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे हमारी लेडीज़ हैं, पानी भरने गई हुई हैं। तो हमने कहा कि आप उनको 5-10 मिनट के लिए साइड पे कर लें, हमने अपना विज़िट है वो कराना है, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। तो अभी इनको बताया, ये कहते हैं मैं बता देता हूँ, आप चले जाएं नीचे। तो नीचे तो हम जाते हैं, फिर आपको जाके इस चश्मे का विज़िट कराएंगे। तो ये देख सकते हैं कि उनके माल मवेशी। अभी यहाँ पर हम तकरीबन 10 साल के बाद आए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। चेंजिंग क्या हुई है कि पहले तो ये बड़े बड़े तकरीबन ऐसे नीचे बड़ी सी एक कस होती थी, नीचे तकरीबन आते आते काफ़ी टाइम लगता था। अब तो वो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो उसके बाद और कोई नहीं। तो ये पठान भाई ने कहा है कि हमारे माल मवेशी का भी आप इसको भी वीडियो में लाएं। तो हमने इनके माल मवेशी भी दिखा दिए हैं। तो अभी कुछ भाई कहेंगे कि हमें चाहिए, तो ये आप इनसे ख़ुद ही बात कर लीजिएगा। हमने वैसे इनका थोड़ा सा शॉट ले लिया है तो उनके कहने पे। वो भी जा रहे हैं नीचे। तो वो सामने इब्राहिम भाई और हमज़ा भाई, उन्होंने तो अपनी काफ़ी रफ्तार ज़्यादा तेज़ पकड़ी हुई है। तो हम भी आस्ता आस्ता जा रहे हैं। जी, तो ये नीचे जो आपको पहाड़ सा नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये हमज़ा भाई और इब्राहिम भाई खड़े हैं, तो यहाँ से पानी गुज़रता था। यहाँ से पानी गुज़र के फिर आगे जाता था। अभी तो ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी, अब आ ही नहीं रहा, या पता नहीं कोई आ भी रहा है तो। लेकिन यहाँ से गुज़र के ना, तो ये जो सामने यहाँ पे खड़े हैं, ये पुल सा बना है एक छोटा सा। इस पुल से ना ऊपर से गुज़र के आगे जा रहा होता था, नीचे से गुज़रते नहीं था। लेकिन पानी ज़्यादा था ना, इस पुल से गुज़र के तो आगे जाता था। इतना साफ़ पानी होता था कि नीचे से जो मछलियाँ वगैरह थी साफ़ बिल्कुल नज़र आती थी। जी, तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी जंगल वगैरह बन चुका है। तो यहाँ पे हमें भी एहतियात से चलना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सांप, कछुए, हर किस्म की जो चीज़ें हैं इन दिनों में बाहर आती रहती हैं। इसलिए ख़ुद भी हमें अपनी भी सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो चश्मे पे जाने के लिए अभी इतना जंगल बन चुका है कि हमें रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं। लेकिन फिर भी आपको ले के चलते हैं और दिखाते हैं। ये पीछे से आप देख सकते हैं कि हम इतना रास्ता जो है ये क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चश्मे का। तो ये एक नीचे से रास्ता नज़र आ रहा है, तो इस रास्ते पे चलते हैं, फिर आपको उस रास्ते का दिखाते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा एक पौधा है, कैक्टस का। कैक्टस में ख़्याल में इस तरह के और भी ज़्यादा हैं कैक्टस के। तो ये इसी की कोई कैक्टस की कोई किस्म है। तो ये भी इस अमूमन ऐसे ही जो इलाके होते हैं ना पथरीले, इनमें ये पौधा ज़्यादा लगा होता है। तो अभी चलते हैं आगे, तो भाई चश्मे की तरफ आपको ले के चलते हैं।
छोटे तो पैर रख। पैर पकड़ रखे सावल ने। तो जी नाज़रीन, ये जो दरख्त है खजूर का, ये आपने याद रखना है। ये आपको बिल्कुल दरबार से नज़र आ जाएगा। आपने बिल्कुल इसी सीध में आगे आना है, तो जहाँ पे ये दरख्त लगा हुआ है, जब भी आप इस दरख्त के पास आएंगे तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो चश्मा किस साइड पे है। तो फिर आप बआसानी इस तक आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक निशानी है। तो आप जब आएँ तो ये दरख्त याद रखना है। हम जब 10 साल बाद आए थे उस वक़्त भी ये दरख्त था, तो आज भी ये दरख्त है। इसकी सीध में हम सीधा पहुँचे हैं, तो इस चश्मे पर पहुँच चुके हैं। तो ये हमें भाई मिले हैं, ये यहीं मेंगन गांव के ही हैं। तो इनसे मुलाकात हुई है, तो इन्होंने यहाँ से कुछ मछलियाँ वगैरह पकड़ी हुई थी। तो पता नहीं अब किस्म तो कौन सी है मछलियों की, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह मछली की आप शेप दे सकते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो सांप मछली होती है। सुना है, लेकिन असली जो सांप है वैसे तो नहीं है, वैसे बनी उस तरह शेप की है। तो ये इन्होंने यहाँ से मछलियाँ पकड़ी हैं, तो हमने कहा कि इनका भी एक छोटा सा शॉट ले लें, आपको दिखा सकें। ये ऐसी पानी में है, जो चश्मे का पानी है इसी में ही है। तो और भी ज़्यादा काफ़ी बड़ी मछलियाँ थी, लेकिन इन्होंने ये पकड़ी हैं। तो अभी और भी कह रहे हैं कि कुंडी वगैरह लगाई हुई है, तो और भी भाई सुबह के आए हुए हैं पकड़ी है। तो ये एक इन्होंने अभी अभी पकड़ी है। चलो दो रमीत से करते चलो ये देख कलर छोड़ो। जी, तो अभी हम जा रहे हैं चश्मे की तरफ। पहले इस वजह से नहीं गए थे, वहाँ ये जो पठान हैं जो रहते हैं, इनकी जो औरतें हैं वो नमाज़ पढ़ रही थी। तो अभी उसने नमाज़ ख़त्म की है, तो अभी हम चलते हैं चश्मे की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जिस तरह नीचे आ रहा है, ये सारा चश्मे का पानी है। तो अभी आपको पास लेके चलते हैं, करीब से दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हैं कि पानी चश्मे का यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर यहाँ से लोग जो पानी की बोतलें हैं वो भर के लेके जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कतरा कतरा सा, 2-3 कतरे वहाँ से गिरे हैं, 2-3 कतरे यहाँ से, और छोटा थोड़ा थोड़ा सा जो पानी आ रहा है ना, तो वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये कतरा कतरा जो नीचे यहाँ पे जमा हो जाता है, तो ये अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि हल्का सा पानी आ रहा है, इतनी ज़्यादा इसकी रफ़्तार तो नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा आ रहा है। तो ये जो पीछे पहाड़ के अंदर से ही बिल्कुल पानी आ रहा है। तो यहाँ पे सारा पानी आके जमा होता है। तो जमा होने के बाद फिर लोग अपनी जो बोतलें हैं और जो चीज़ें हैं वो फिर भर के लेके जाते हैं। तो ये आपको दरबार भी सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये है जी चश्मा, यहाँ से लोग पानी वगैरह भर कर लेके जाते हैं। 10 साल बाद जब आए थे उस वक्त भी ऐसे ही हल्का हल्का सा पानी आ रहा था, और आज भी बिल्कुल इसी तरह है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। सिर्फ चेंजिंग ये हुई है कि रास्ता जो काफ़ी पहले थोड़ा सा मुश्किल रास्ता था, अब थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया है। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको दरबार का विज़िट कराया और नीचे चश्मे का भी आपको विज़िट हमने करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।